मोहम्मद ज़ुबैर जदान साहब, मेरी डिग्री बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 3.28 सीजीपीए 2021 में मैं मास्टर के लिए आना चाह रहा हूं और मैं साथ में अपना ट्रकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। मेरे लिए कौन सा कंट्री ठीक रहेगा, फ्रांस या जर्मनी? जी मोहम्मद ज़ुबैर जदान साहब, दो आपके क्वेश्चन हैं, बल्कि तीन क्वेश्चन हैं आपके कि आप स्टडी वीजे पे यूरोप आना चाह रहे हैं, तो कौन से मुल्क में आप आ सकते हैं? सीजीपीए माशाल्लाह आपका अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। 2021 में आपने जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर किया हुआ है, तो आप जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, साथ में अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफेसी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी आपका हो सकता है। अगर आप आइल्स कर लेंगे तो चांसेस जो है वो 90% आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे आपको जो वीज़ा मिलने के। उसके बाद आपने भी ये पूछा कि स्टडी पे, आप स्टडी पे भी यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे एक और सिस्टम भी होता है, जॉब सीकर वीज़ा। आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए भी एलिजिबल हैं अगर आपकी डिग्री यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, जर्मनी में रिकग्नाइज्ड हो जाती है, तो आप यहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा पे भी आ सकते हैं। ये तो हो गई कि आपने आना कैसे है। पूरे यूरोप में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे मास्टर्स करने के लिए अपनी फील्ड में, तो आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। सिर्फ जर्मनी में आने के लिए आपके पास जो है वो 12,000 यूरो का ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद आपने मेरे से पूछा कि आप ट्रकिंग के बिजनेस में जाना चाहते हैं, फ्रांस बेटर है या जर्मनी बेटर है? सबसे पहले जुबैर भाई, मुझे नहीं पता आप अरब कंट्री में हैं या पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किस मुल्क में हैं, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है ये इनरेलीवेंट है। क्यों? कि पहले आप यहाँ पे आएंगे पढ़ने के लिए, आपको पहले यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आएंगे या फिर आप पढ़ने के लिए आएंगे? पहले आपको अपनी फील्ड में जॉब करनी जो ढूंढनी पड़ेगी आईटी की ब्रांच में, या फिर आप यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आएंगे आईटी की ब्रांच में। आईटी में की फील्ड में यहाँ पे जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आप अपनी एडमिशन कंप्लीट करेंगे और अपनी फील्ड में काम ढूंढेंगे, तो फिर आपको सेटलमेंट होगी, चाहे कोई भी कंट्री हो। फ्रांस में आते हैं तो अपनी फील्ड में आपको काम मिलेगा तो आप वहां पे सेटल्ड हो सकते हैं। जर्मनी में आएंगे तो अपनी फील्ड में, रोमानिया, बुल्गारिया, किसी भी मुल्क में आएंगे अपनी फील्ड में काम करेंगे तो सेटलमेंट हो सकती है। अब आपकी जो तीसरा क्वेश्चन है कि आप ट्रकिंग की बिजनेस में आना चाहते हैं, तो ट्रकिंग की बिजनेस में आने से पहले आपके पास वर्किंग एंड रेजिडेंस परमिशन होनी चाहिए। अगर आपके पास वर्किंग एंड रेजिडेंस परमिशन जो है वो नहीं है, आपके पास रेजिडेंस एंड स्टडी की परमिशन है, तो रेजिडेंट स्टडी की परमिशन के ऊपर जो स्टूडेंट्स के पास होती है उनके पास बिजनेस करने की इजाजत नहीं होती। आप अपने नाम पे बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करने के लिए आपके पास एक नॉर्मल रेजिडेंट एंड वर्किंग परमिशन होनी चाहिए। वो परमिशन जो है वो आपको या पुर्तगाल दे सकता है या फिर स्पेन दे सकता है। इसके अलावा आपको कोई मुल्क जो है वो इस वक्त रेजिडेंट